40 नंबर। 40 नंबर में है किसी असममित बंटन का माध्य। माध्य दिया गया है 26.8 और माध्यक 27.9। हमसे पूछा है बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। इनमें देखो 3 गुना 27.9 माइनस 2 गुना 26.8। चलो 9 तिया 27, आपका 2 7 21, 21 2 22, आपका फिर से 2 2 तिया 6 2 8, तो 83.7 माइनस 8 दूनी 16, आपका 1 6 दूनी 12 1 13, पुनः 1 2 दूनी 4 1 5। 42 में करें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो देखो पूर्ण संख्या प्रथम कहाँ शुरू होता है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 ही लेने बोला है, 5 हो गया। तो माध्य बराबर सभी संख्या के योग बटे कुल संख्या। तो देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 1 2 3 4 5। तो जोड़ते हैं तो ये होता है 10। 10 बट्टा 5 बराबर 2। ये हो गया माध्य। 45 नंबर में देखो 45 में करा प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। तो देखो प्रथम 3 सम संख्या, प्रथम 3 सम संख्या। तो प्रथम से सम संख्या शुरू करेंगे 2, दूसरा 4, तीसरा 6। हमसे पूछा है माध्य। तो माध्य होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 बट्टा 3। तो 6 4 10 2 12 बट्टा 3 बराबर 4। ओके, अगला सवाल है 46। 46 में है बंटन 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 n के माध्य। अब देखो ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? तो याद है प्रथम n संख्याओं। तो ये सवाल समझ में आया? प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 लिखाए होंगे या कभी इसमें लिखाए होंगे तुम लोग को एपी चैप्टर में। और जब योग का निकल गया तो इसमें हम टोटल संख्या से भाग दे देंगे तो वो माध्य निकल जाएगा। तो मतलब प्राकृतिक संख्या के योग माध्य का होता है n प्लस 1/2, डायरेक्ट कर दो हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही होता है। अब अगला सवाल है 47 में दिया गया है 5 बोलो 4 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्यक। माध्य नहीं माध्यक। तो देखो इसमें तुम लोग को पढ़ाए थे 2 तरीका से माध्यक निकलता है। सबसे पहले तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम है ना। तो सबसे पहले छोटा 2, उसके बाद 3, उनके बाद 2 और था क्या? नहीं था। 4 क्या ठो है? 3 1 तो था। 4 2 ठो है। चलो 2 ठो 4 लिख दिए। फिर 5 2 ठो यहाँ और यहाँ। अब क्या है? 6 है। 7 2 ठो 8 2 ठो और है
एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 7। तो जब लिख दिए तो हम संख्या गिन लेते हैं। तो n बराबर देखो कितना है, 11 आया था। 11 क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या। तो देखो ये होता है माध्य n बराबर विषम संख्या। जब विषम संख्या आए, विषम संख्या आ जाए तो माध्य बराबर माध्यक बराबर होता है n+1/2वां पद। ये होता है। तो देखो n कितना है? 11। 11 + 1/2 अर्थात 6वां पद माध्यक होगा। और 6वां पद देखो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। इधर से भी 1 2 3 4 5 6। तो मतलब ये आ गया 5 आंसर। क्लियर? अब अगला सवाल देखो। तिरसठ। में है, वर्ग दिया गया है। वर्ग 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14। तो इनमें हमें पूछा है वर्गों की लंबाई। क्या पूछा है? वर्गों की लंबाई। तो देखो वर्गों की लंबाई क्या होता है? फॉर्मूला था ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा देखो कहीं भी चेक करते हैं तो ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा कहीं भी लेंगे सेम है डिस्टेंस। तो 5 - 2 बराबर 3। बस यही हो गया वर्ग की लंबाई। नेक्स्ट। तो 2 3 4 6 8 7 6 5 3 9 का क्या पूछा हमें? माध्यक। माध्यक। तो देखो इसको रूल है या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिख दिए इसको तो संख्या गिन लेते कैट आता है संख्या अर्थात n। सम आता है कि विषम आता है वो गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया? 10। और 10 क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो माध्यक का तो फॉर्मूला हो जाएगा। माध्यक का फॉर्मूला हो जाता है कि प्रथम मतलब शुरू से n/2वां पद प्लस अंतिम से n/2वां पद बट्टे 2। अब देखो n हमारे पास 10 में 2 से भाग देंगे बराबर 5वां पद हो जाएगा। यहाँ देखो n/2 का वैल्यू निकालते हैं तो 10/2 बराबर 5वां पद। 5वां पद। तो देखो यहाँ क्या आ गया? 5वां पद शुरू से इधर प्लस अंतिम से 5वां पद बट्टे 2। अब गिनो शुरू से 5वां पद 1 2 3 4 5 क्या आया? अंतिम से 1 2 3 4 5 क्या आया? 6/2। तो 11/2 अर्थात 5.5। अब दोनों टाइप का हो गया। देखो जब सम आए तो ये फॉर्मूला और विषम आए तो ये फॉर्मूला। यहाँ